अखिलेश यादव के आदेश पर आज सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए ऊंचाहार के बीकरगढ़ गांव पहुंचा। सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि इस सरकार में इंसाफ मिलना मुश्किल है। इंसाफ तो हमारी सरकार सपा के बनने के बाद ही मिल सकेगा। पुलिस जो बोल रही है अपने मनमानी कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब इनकी न्याय तभी मिलेगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जब पीडीए की सरकार आएगी। कि यह सरकार भी कुछ महीनों की बची। अपने को बचा लिया, अब बचा के एफआईआर दर्ज करा दिया दूसरों के नाम। तो ये सब जो है पुलिस अपने बचाव में सारी कार्रवाई करती चली जा रही है। पुलिस की संलिप्तता तो है ही है। बीते 8 अगस्त को ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बीकरगढ़ गांव में गांव निवासी राजू यादव ने अपने घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे के सहारे लटक करके अपनी जान दे दी थी, जिस पर परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उसके बाद गांव में जमकर के हंगामा लगभग 2 दिन तक चला। उसके बाद ये बात सपा के मुखिया अखिलेश यादव तक पहुंची। उसके बाद अखिलेश यादव के आदेश पर आज सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए ऊंचाहार के बीकरगढ़ गांव पहुंचा। बीकरगढ़ गांव में पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उसके अलावा पीड़ित परिवार से बात की कि उनके प्रशासन से क्या बात हुई थी। उसके बाद पुलिस अधीक्षक से बात की गई और ऊंचाहार एसडीएम से भी बात की गई, जिस पर ऐतराज़ जताते हुए सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि इस सरकार में इंसाफ मिलना मुश्किल है। इंसाफ तो हमारी सरकार सपा के बनने के बाद ही मिल सकेगा और ये सरकार कुछ दिनों की सरकार है। इस सरकार के चले के जाने के बाद ही पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। वहीं आज सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद ये रिपोर्ट प्रदेश लेवल पर सौंपेगा। उसके बाद ये देखना होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मोरा के साथ इरफान अहमद, ITI न्यूज़, रायबरेली। देखिए, कप्तान स्तर से सरकार स्तर से कोई कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे जाति का दबाव हो, चाहे सरकार का दबाव हो, चाहे पार्टी का दबाव हो, आप सब लोग जानते हैं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। उससे पैसे भी ऐंठे गए। आज हम जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया, यहाँ पे परिवार के लोग भी थे, गांव के लोग भी थे। जो गांव के लोग यहाँ सामने बोल रहे हैं उसकी सुनवाई नहीं है। पुलिस जो बोल रही है अपने मनमानी कानूनी कार्रवाई कर रही है। आप ये बताइए, जब उसको बुलाया गया, उसको मारा पीटा गया, उससे पैसे ऐंठे गए, उसको रिहा किया गया, फिर आकर के इनकी क्या हैसियत है कि ये बोलेंगे कि उनका एनकाउंटर करेंगे। जब इनके मुखिया एनकाउंटर की बात करेंगे तो पुलिसकर्मी की भी यही आदत हो जाएगी कि एनकाउंटर ये आए दिन लोगों के प्रताड़ना करने के लिए बोलेंगे। अब इनकी न्याय तभी मिलेगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जब पीडीए की सरकार आएगी। पीडीए परिवार के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है, लगातार हो रही है, चाहे हर जिले में हम देखें, वहां पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लीपापोती हो रही है, चाहे कप्तान के द्वारा हो, चाहे अधिकारियों के द्वारा हो। इनको न्याय की कोई उम्मीद इस सरकार में नहीं बची है। लेकिन बस यही है कि यह सरकार भी कुछ महीनों की बची है। महीनों बाद जब सरकार बदलेगी तो उनको न्याय मिलने का काम है। पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया है, पीड़ित परिवार को आश्वासन क्या दिया? आश्वासन की कोई बात नहीं है। जब न्याय की कोई उम्मीद नहीं है तो आश्वासन क्या देगी? अधिकारी कोई आश्वासन नहीं दे सकते, सरकार कोई आश्वासन नहीं दे सकती, इनके नाम का कोई पट्टा नहीं करा सकती, किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो जब सरकार बदलेगी तब इनको न्याय मिलेगा। पुलिस के उत्पीड़न से राजू यादव ने आत्महत्या किया और उस उत्पीड़न का मुकदमा जो दर्ज करने के लिए परिवार ने एफआईआर दिया, वो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। उसका एफआईआर पुलिस ने नहीं दर्ज किया। अपने मन से तहरीर बना करके दूसरे लोगों को मुलजिम बनाने के लिए जो है एफआईआर दर्ज कर दिया। जबकि नियम ये है कि जो पीड़ित व्यक्ति है या उसके परिवार का कोई भी सदस्य अगर एफआईआर देता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, तो उसके आधार पर तहरीर दर्ज होनी चाहिए मुकदमा। इन्होंने जो है उसको जो है अपने को बचा लिया, अब बचा के एफआईआर दर्ज करा दिया दूसरों के नाम। जो पीड़ित उधर का परिवार है उसके नाम करा दिया। अभी कप्तान साहब से आपकी बात हुई है तो क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान ने कहा कि हम विवेचना कर रहे हैं और विवेचना करके देखते हैं। हमने कहा क्या विवेचना करेंगे? पुलिस के खिलाफ पुलिस
कोई FIR दर्ज करना है, क्या आप विवेचना करके जो है पुलिस के खिलाफ FIR आप दर्ज कर पाएंगे? अगर दर्ज करना होता तो ऐसा तिकड़म क्यों करते? जो सड़क जाम वाली FIR हुई उस पर क्या कहें? सड़क के जाम उन लोग बहुत तो उत्पात कर रहे थे जो है। जी। जहाँ हत्या होगी वहाँ तो पब्लिक को उबाल आएगा ही जो है। नहीं, सड़क जाम की कोई फुटेज नहीं है और कोई सड़क जाम नहीं हुआ, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। ये गलत है, ये पुलिस की कारस्तानी है, ये गलत बात है। लोगों से आपसे जो न्याय की उम्मीद की गई है उसको आप कहाँ तक लेके जाएंगे इस लड़ाई? अब देखिए, जो कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई को हम लोग जो है विधि विशेषज्ञों से इस पर राय लेकर के इस पर विधि सम्मत कार्रवाई, और ये पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न के लिए जनता का पर जो है मुकदमे दर्ज किए गए जो है 12-25 लोगों पर जो है 27-30 लोगों 30 लोग नामजद हैं, 27 अज्ञात। इसको जो है हम लोग चाहेंगे कि विड्रा करें जो है, इस पर जो है फाइनल रिपोर्ट लगावे जो है। इस तरह से हम लोग ये प्रयास करेंगे जो है कि राजू यादव की जो हत्या में वास्तव में अगर यहाँ के सच्चों की धमकी से, उनके उत्पीड़न से उनकी हत्या हुई है तो FIR या सच्चों के खिलाफ होनी चाहिए। क्या मामला है विधान परिषद विधानसभा में उठाया जा सकता है? कहीं नहीं मामला उठाया जा सकता। हम लोग किस लिए हैं? जो इन्हीं सब मामलों को उठाने के लिए, जनता की आवाज़ को सदन में पहुँचाने के लिए यही प्रयास हम लोग करेंगे जो है विधानसभा या विधान परिषद में इसको उठाया जाए। और पुलिस जिस तरह से लीपापोती की है जो है, अपने ऊपर जो आरोप लगने थे वो आरोप दूसरे के ऊपर लगवा दिया जो है, और गलत तरीके से जो है अपने FIR लिख करके दस्तखत बनवा लिया। जो मूल एप्लीकेशन है उनकी दस्तखत से उसको अलग कर दिया जो है। ये है पुलिस का कारनामा। फिर पल्ला झाड़ लिया। हाँ, और इसके बाद फिर तीसरा FIR जो है, फिर पुलिस को ने जो है जनता को, यहाँ के लोगों को दबाव में लेने के लिए फिर तीसरा FIR दर्ज कर दिया। तो ये सब जो है पुलिस अपने बचाव में सारी कार्रवाई करती चली जा रही है। 2 हत्याएं दोनों ओर से हो गई, एक हत्या इधर, एक हत्या उधर। अगर इसमें पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है तो क्या सपा इस पर एक्शन लेगी? पुलिस की संलिप्तता तो है ही है। यह आत्महत्या क्यों की, तो क्या रीजन है? जो इनको एक बार पकड़ के ले गए, इनको मारे पीटे, इनको धमकाए, इनकाउंटर की धमकी दिए, फिर दूसरे दिन आए तो ये घर में से निकले नहीं जो है, इनको भय हो गई कि पुलिस ले जाएगा, इनकाउंटर कर देगी। तो जब आत्मग्लान होती है व्यक्ति को, तब तो इस तरह का निर्णय लेता है। अपने से अपनी जान देना बहुत आसान काम नहीं होता है। Sponsored by IITM Computer Institute.